तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 26 को। आई होप हमारी वीडियो से आपको पसंद आ रही होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था, जो एम्पर होता है वो समय निकालते हुए अपनी पेपर का इस्तेमाल करता है ताकि जो जेट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की मिलिट्री होती है, वो उससे निपट सके और 1 मिनट का समय निकाल सके और वो अपने लिए एक हॉली स्वॉर्ड बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो डीमन क्वीन है, उसे ये जेट्स काफी ज्यादा परेशान करने में लगे हुए हैं, इसलिए डीमन क्वीन टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण जमीन में से एक बहुत बड़ा सा हाथ निकलता है और वह हाथ सीधे जाकर उन जेट्स को पकड़ लेता है। ये देखकर जेट्स के पायलट बहुत ज्यादा डरने लगते हैं और कहने लगते हैं व्हाट द क्या चीज आ गई है, ये भागो। और वह बहुत बड़ा सा हाथ उस प्लेन को वहीं पर तबाह कर देता है और दूसरे को भी तबाह कर देता है उसी के साथ। और जो बीस्ट निकला हुआ था वो बाहर आ जाता है, उसका मुंह बड़ा सा खुल जाता है और हर तरफ सिर्फ तबाही तबाही मचाना चालू कर देता है। और तभी डीमन क्वीन उससे कहने लगती है, अगर तुम मेरी फाइट में इस तरीके से डिस्टर्ब करोगे मुझे फाइट करते समय, तो यही अंजाम निकलेगा तुम सभी का। और इस फाइट को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस एम्परर का मरना। तभी जो डिमोनिक स्वॉर्ड होती है वो उस डीमन क्वीन से कह लगती है, हे मास्टर मेरी बात सुनिए, ये जो बीस्ट आपने समन किया हुआ है वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी का पूल है, और अगर आप इस मौके का फायदा उठाती है, उस एम्परर को मार देते हैं, तो यहाँ पर इस फाइट में आपकी जीत हो जाएगी। और तभी दूसरी तरफ मन में सोचते कहने लगती है डीमन क्वीन, उस एम्परर ने जरूर इस सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार किया होगा और ये मेरे लिए अन्ना उन्होंने आखिरकार ये क्या चीज प्लानिंग करने में लगा हुआ है, और तो और हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तभी डीमन क्वीन ने वो नीचे अपने सर झुकाकर नीचे देखती है, तो अभी उसके गुब्बारे उसके बीच में आते मजाक कर रहा था, उसके सामने कोई रोते हुए उसे सुनाई देता है। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर रोने में लगा हुआ है, जो कि कह रहा है चिल्लाते हुए, डैड डैड आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं। और वो अपने डैड को ढूंढने के लिए चारों तरफ चिल्ला रहा है और रोते हुए कह रहा होता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आखिरकार आप है कहाँ पर। तभी जो मॉन्स्टर होता है, उस मॉन्स्टर का बहुत सा बड़ा हाथ सीधे उस बच्चे को पकड़ने के लिए उस तरफ बढ़ने लगता है और वो बच्चा अपनी जान की भीख मांगने में लगा हुआ है, जो कि अपने डैड को पुकार रहा है ताकि वह बचा लें। और तभी हमें दिखाया जाता है डीमन क्वीन के बचपन के रूम को। यहाँ पर जो डीमन क्वीन है वो भी इसी तरीके से रोने में लगी हुई थी जब वह छोटी थी। तो भाई साहब ये है उसका बचपन का रूप, जो कि रोते हुए चिल्ला रही थी, डैड प्लीज बचाइए मुझे बचाइए। और इस तरीके से उसके साथ बचपन में हुआ करता था। भाई ऐसा क्या हुआ था इसके बचपन में, इसके साथ को इसके पास तो कपड़े भी ना है, लेकिन बचपन की जो डीमन क्वीन है भाई साहब इतनी बुरी तरीके से रोने में लगी हुई है ना, तभी वो चिल्लाते हुए कहने लगती है, आखिरकार तुम हो कहाँ पर। मतलब सीन आता है प्रेजेंट में, तभी यहाँ पर कोई मोबाइल पर कॉल करते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम कहाँ पर हो, जल्दी बात बताओ, मुझे बताओ आखिरकार तुम हो कहाँ पर भाई। और उसके सिग्नल्स नहीं आ रहे होते हैं और दिन भर बैठकर तुम कुछ नहीं करते हो, और जब इंपॉर्टेंट समय हो तो वो अपने कॉल का जवाब भी नहीं देती। सॉन्ग यूनसू आखिरकार तुम हो कहाँ पर। पता चलता है कि उसके जो पेरेंट्स है ना, वह उसको कॉल लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन लगता नहीं है। तभी वो उससे कहने लगती है कि हमारा सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर सारे के सारे जो सिग्नल्स है वो जैम हो चुके हैं। और न्यूज़ में भी सिर्फ इसी के बारे में बताया जाता है कि अचानक से जो मॉन्स्टर आया था आसमान है वो गायब हो चुका है, यानी कि उस पाइथन की बात चल रही है। और तभी वे कार में बैठकर बोलने लगे होते हैं, आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि इतनी इतनी तेज बारिश कहाँ से आ गई अचानक से। और तभी सॉन्ग बगल में देखती है और कहती है, डैड अगर मैं यहाँ पर मुझे साफ साफ सही से दिखाई दे रहा है, तो आज मैंने न्यूज़ में देखा था कि आज बिल्कुल भी रेन नहीं होने वाली, मतलब बारिश नहीं होने वाली थी। लेकिन जब बगल में देखती है राइट हैंड में, तो जो उस जो नदी निकली हुई होती है उसका जो पानी होता है वो आसमान में उड़ना चालू हो जाता है। और इसको देखते हुए सभी के सब लोग बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और डर जाते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार ये क्या चीज़ है। और रिकॉर्ड करने में लगे हैं अभी भी मोबाइल से, और रिकॉर्ड करते कहते लगते हैं, शिट अब तेरी ये क्या चीज़ें बे। ओ माय गॉड। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो डीमन आई मीन जो एम्परर की जो हॉली स्वॉर्ड होती है, जो कि आग से जल रही होती है, वो उस पानी में गिरा देता है, जिस कारण जो पानी होता है वो भाप में बदलना चालू हो जाता है। और जो एम्परर होता है वो सीधे जाकर अपना वाटर वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और कहने लगता है, सभी के सभी जितनी भी तरीके की वेव्स हैं, सारा का सारा जो टेम्परेचर है वो रिवर्स हो जाए और सारे आसमान को निकल जाओ और लो मेरी पावर को। और वो हाथों में ही उस चीज को दबा देता है, जिसके कारण वहां पर एक जोरदार धमाका होता है उस समंदर के बीच में, और जोर की लाइट चमकती है और जो पानी होता है वो वहाँ भाप में बदलते हुए चारों तरफ फैल जाता है। और तब ये सॉन्ग सॉन्ग होती है वो कार से बाहर निकलती है, जिसको देखते ही उसके डैड चिल्लाते हैं, उससे कहने लगते हैं, सॉन्ग आखिरकार तुम पगला गई हो क्या, बौखला गई हो, जल्दी से कार में वापस आओ। और जब सॉन्ग बाहर आकर देखती हो तो कहने लगती है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस रिवर का वाटर नहीं, पूरी की ये वाटर ही नहीं, पूरी की पूरी रिवर, पूरी की पूरी रिवर गायब हो चुकी। तभी मैं दिखाया था वहाँ का जितना भी पानी होता है सारा का सारा गायब हो चुका है भाई साहब। इस रिवर का पूरा पानी गायब हो गया, समझ रहे, इस पूरा पानी गायब हो गया, थोड़ा बड़ा नहीं पूरा। और वहाँ पर सिर्फ भाप ही भाप बची हुई होती है, धुआं ही धुआं होने लगता है, और जो एम्परर की स्वॉर्ड होती है वो ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है। और जब एम्परर उस स्वॉर्ड को पकड़ता है तो उस स्वॉर्ड काफी देर चमक रही है, और जैसे उसको पकड़ता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा लाइटिंग निकलती है, क्योंकि अब वह स्वॉर्ड एक हॉली स्वॉर्ड बन चुकी है। और जो बादल बने हुए थे वो चारों तरफ से हट जाते हैं उससे, और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस एम्परर को, उसकी स्वॉर्ड वहाँ पर आ चुकी है और अब वो फाइट करने के लिए रेडी है। और कहने लगता है इसे काफ़ी देर समय हो चुका है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस धुएं में से कोई और नहीं बल्कि मैं डीमन क्वीन आती है और किसी को लेते हुए किसी के बच्चे का हाथ पकड़ती है और उससे कहने लगती है,
तुम अभी तक सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करने में लगी हुई थी। तभी जिस बच्चे को बचाकर डीमन क्वीन लेकर आई हुई होती है, वो जाकर उसके डैड पर उसे दे देती है और वो बच्चा काफ़ी तक खुश हो जाता है और ये देखकर डीमन क्वीन भी खुश होती है। इससे हमें पता चलता है कि जो डीमन क्वीन का दिल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बाकी के डीमन क्वीन के मुकाबले में, और कहने लगती है तुम जल्दी से अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाओ, ये जगह और ज़्यादा सेफ नहीं है। और तभी डीमन क्वीन आगे आती है और उस एम्परर से कहने लगती है ये मेरी स्टाइल में बिल्कुल भी नहीं आता है कि मैं अपनी फाइट को ज़्यादा देर तक रोक के रखूँ। तो हम यहीं पर अपनी फाइट को एंड करते हैं फटाफट से, जैसे कि हमने अपनी लास्ट लाइफ में ख़त्म किया था अपनी फाइट को। और वह अपनी डीमन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपनी फुल पावर को रिलीज करती है, जिसके कारण उसके पीछे से ब्लैक कलर का ऑरा निकलने लगता है। भाई साहब अब लग रही है कितनी डीमन क्वीन। तभी एम्पर भी उससे क्या लगता है मेरा भी यहाँ पर सेम ओपिनियन है। तभी डीमन क्वीन होती है वो डिमोनिक डोमेन का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण जो आसपास का पूरा एरिया होता है वो इविल एनर्जी से भर जाता है। और तभी जो एम्पर होता है वो अपनी हॉली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, मतलब हॉली डोमेन का। तो वहाँ पर जो हॉली पावर होती है वो चारों तरफ से घिर जाती है। भाई मॉन्स्टर बन जाते दोनों के। भाई लुक तो एक जैसा दिख रहा है दोनों का। और तभी डीमन क्वीन उस फुल पावर को रिलीज कर देती है और जो एम्पर होता है वो भी हार नहीं मानने वाला, वो भी अपनी सारी की सारी एनर्जी इकट्ठी कर उस पर रिलीज कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर जब दोनों की पावर आपस में टकराती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी डीमन क्वीन हंसते हुए उससे कहने लगती है इस समय का मैंने काफ़ी समय से इंतजार करने में लगी हुई थी और अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी हॉली स्वॉर्ड भी है। अगर तुम मुझसे हार जाते हो तो मुझे इस बात को लेकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अब, और तुम्हारे पास कोई बहाना भी नहीं बचेगा। तभी जो हॉली एम्परर होता है वो अपनी एक टेक्निक का और एक मंत्र पढ़ना चालू कर देता है, जिसके कारण उसकी बॉडी अजीब तरीके से होने लगती है। भाई इसको कहीं मैंने देखा है, ये मेरे को उसकी याद क्यों दिला रहा है, ड्रैगन बॉल की याद क्यों दिला रहा है भाई साहब। ड्रैगन बॉल में शायद ऐसी कोई टेक्निक थी ना जिसमें बिल्कुल ऐसे कुछ बदल जाते हैं, शायद कुछ ऐसा ही। लेकिन जो हमारा एम्परर है वो कतई कूल बन चुका है, उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। भाई किस तरह की स्वॉर्ड है इसकी। और इसको देखने के बाद डीमन क्वीन मन में सोचते कहने लगती है क्या वही फॉरबिडन स्वॉर्ड रिचुअल है। अच्छा तो अब समझ में आया इसने इस बार किस तरीके से किया है। और तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो डीमन क्वीन का अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, लेकिन जो एम्पर का अटैक होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है और वो ड्रैगन डीमन क्वीन के अटैक को बिल्कुल भी बिना किसी परेशानी के खा जाता है। और इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक को देखने के बाद डीमन क्वीन के मन में सोचते कहने लगती है मुझे अपने आप को तैयार कर करना चाहिए था अपनी इस डिमोनिक स्वॉर्ड को, ताकि मैं इसके हॉली स्वॉर्ड से फाइट कर सकूं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती जो मेरी करंट स्वॉर्ड की जो पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तभी जो हॉली स्वॉर्ड होती है उसका डायरेक्ट जो अटैक होता है वो सीधे डीमन क्वीन पर लगता है, जिसके कारण डीमन क्वीन को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है और हमें दिखाया जाता है डीमन क्वीन की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। और मन में सोचते कह लगते कि मेरे पास इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक नहीं थी कि मैं इस हॉली स्वॉर्ड का सामना कर सकूँ अभी भी, और मैं यहाँ पर फिर से हारी गई। और तभी जब दोनों की पावर आपस में टकराती है तो आसमान में एक क्रैक जनरेट होने लगता है फिर से, जैसा कि इनके पिछले जन्म की फाइट में हुआ था। और तभी आसमान में जो क्रैक होता है वहाँ पर एक डायमेंशन खुल जाता है और वो उसे देखते हुए कहने लगती है क्या यहाँ पर जो आसमान है वो भी क्रैक हो चुका है। और ये जब डीमन क्वीन को हमें दिखाया जाता है जो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है, उसकी खाल इतनी ज़्यादा जल चुकी है कि उसकी हड्डियाँ भी बाहर निकल आई हैं, और उसको देखते हुए कहने लगती है इसकी पावर तो कतई अनबिलीवेबल है, इसने तो आसमान में एक क्रैक भी खोल दिया। और जो डीमन क्वीन है इस समय पर हार चुकी बुरी तरीके से, और एम्परर डीमन क्वीन के पास आता है और उससे कहने लगता है इसको सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि जो हमारे फाइट का विनर है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। क्यों मैंने सही कहा ना डीमन क्वीन। तभी वहाँ पर जो कोई सी की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए उससे कह रहा था क्या क्या तुम कह रहे हो कि यहाँ पर जो विनर है वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है। तभी हमें पता चलता है तो वो कोई और कह रहा है ना कि डीमन क्वीन। डीमन क्वीन जो देखती है और कह लगती है तुम तो हमारी डीमन क्वीन का आधा हिस्सा होना। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो इस डीमन क्वीन का जो डीमन स्वॉर्ड का आधा हिस्सा होता है ना वो भी वहाँ पर आ चुका है। तभी जो जिस स्वॉर्ड के आधे हिस्से को डीमन क्वीन इस्तेमाल करने में लगी हुई होती है वो उससे कह लगता है आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। मैं इनफ मतलब अपने लिए इतने ज़्यादा काफ़ी मतलब इतने पीसेस को अपने लिए बचा कर रखे हुए थे तो तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गए, और तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पीसेस कैसे हैं अपने स्वॉर्ड के। ये दो स्वॉर्ड के आधे आधे हिस्सों के दोनों के अलग अलग माइंड है, तो एक ईविल है और एक थोड़ी अच्छी है, ऐसा कह सकते हो। जो आधा हिस्सा है वो डीमन क्वीन के साथ है, आधा हिस्सा है वो डीमन क्वीन के खिलाफ है। तभी जो स्वॉर्ड होता है वो दूसरी स्वॉर्ड के टुकड़े से कह लगता है तुम अपनी बकवास करो, जब मैं तुमसे मर्ज हो जाऊंगा जो भी जेंडर तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उससे कहने लगती है डीमन स्वॉर्ड कि जब तुमसे मर्ज हो जाऊंगी जब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तभी डीमन क्वीन वापस हंसने लगती है और वो हील होने लगती है, और जो चोट उसके छाती पर उसके पेट पर लगी होती है वो धीरे धीरे हील होती है, और उसकी जो खाल होती है वो वापस से आ जाती है और वापस से नॉर्मल कंडीशन में आना चालू हो जाती है धीरे धीरे। और वो कहने लगती है भले ही जो डीमन स्वॉर्ड है वो वापस से मुझे हील कर दे पूरी तरीके से और वापस से पीक पर पहुंच जाए, लेकिन उस फेक एनर्जी के साथ ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम उसे हरा दें। और तो और अगर हमारे पास कुछ एनर्जी होती तो अब तक मैं पूरी तरीके से हील हो गई होती, और तो और कुछ समय पहले जो अटैक किया था उसके कारण जो मेरी एनर्जी है वो पूरी तरीके से पूरी की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है और हम दोनों के पास ही कुछ नहीं बचा हुआ है एनर्जी के नाम पर। तभी हमें दिखाया था वो उस डीमन स्वॉर्ड के दोनों हिस्से वो आपस में जुड़ जाते हैं, और तभी डीमन जो स्वॉर्ड होती है वो उससे कह लगती है लेकिन अब मेरे पास इस डीमन स्वॉर्ड का आसरा आधा दूसरा हिस्सा भी है,
तभी जो डीमन क्वीन है वो उससे कहने लगती है कि मुझे पता है अगर मैं तुम्हारा इस्तेमाल अभी करती हूँ और अगर हम जीत गए इस तरीके से तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जो विनर है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। लेकिन अचानक से दूसरी कहानी में ट्विस्ट गाइस, कहानी में ट्विस्ट। जो डीमन क्वीन की जो डीमन स्वॉर्ड होती है वो सीधे जाकर अपने आप को डीमन क्वीन में पेल देती है, जिसके कारण जो डीमन क्वीन के छाती में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। भाई साहब पेला भी तो कहाँ है, पेट में नहीं, छाती में गाइस, समझ रहे हो कहाँ पर, इनके दोनों के गुब्बारों के बीच में। भाई साहब कभी ठरकी हो रखी है स्वॉर्ड तो है बुरा चीज, लेकिन इस सीन को देखने के बाद ठरकी निकलती है। दिमाग में तो यही आता है कि बीच में कुछ तो और ही चल रहा है, और ऊपर से जो कपड़े पहने थे वो फट गए, इसका मतलब वो दिख रहा होगा, अब तो दिख गए ना गुब्बारे। और ये सब देखने के बाद डीमन को शौक होती है, और जो डीमन स्वॉर्ड जब अपने दूसरे हिस्से से जुड़ जाती है तो उसका जो इविल माइंड है वो जाग जाता है, और वो मन में उससे चिल्लाते हुए कहने लगती है तुम तो एक नंबर की बेवकूफ हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, और तुम्हारा आईक्यू तो एकदम जीरो है, जीरो। आज तुम दोनों मेरे हाथों से यहीं पर मारे जाओगे। और इसी सरप्राइज के साथ किस तरीके से इस डीमन क्वीन ने ही अपनी डीमन मतलब इस डीमन स्वॉर्ड ने ही अपनी डीमन क्वीन को मार दिया। भाई साहब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।